आज के इस कोऑर्डिनेशन सामाजिक संस्था की ओर से ओल्ड एज होम, जिसे हम हिंदी में वृद्धाश्रम कहते हैं, जहां बुजुर्गों को पनाह दिया जाता है, उनके खाने पीने रहने और चिकित्सीय व्यवस्था की जाती है, उस समस्या को लेकर सामाजिक संस्था की ओर से बैठक रखी गई है। इस बैठक के अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे शैक्षणिक गुरु, मेरे घर के गार्जियन श्रद्धेय जमुना प्रसाद सिंह जी, मंचा से बेगों के विद्वता के धनी श्रद्धेय राधाकृष्ण मुखिया जी, यहाँ मंचा से मेरे बड़े भाई परम आदरणीय श्रद्धेय मधुसूदन प्रसाद सिंह जी, शक्ति प्रसाद सिंह जी, मेरे युवा नेता दुबे जी, रामस्वरूप सिंह जी, पंचायती राज व्यवस्था का यह दिन। साथियों, बड़ा ज्वलंत सवाल है कि वृद्धाश्रम खोलने के लिए संस्था क्यों मजबूर होगा। मैं चंद मिनट में अपनी बातों को खत्म करूंगा, लेकिन ये इसकी जो विकृति और विकराल रूप है, कहीं ना कहीं संस्था को भी अंदर से ठेस लगी हुई, और यही कारण है कि संस्था के जो अगुवा है, सामाजिक कार्यकर्ता के जो पुरोधा है उदय शंकर सिन्हा जी, और यहाँ जो सुबोध सिंह पवार जी हैं, हम लोग के बड़े भाई हैं, इन लोग की जो एक सोच है यहाँ पर कि ये इस तरह का एक काम, चाहे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के जो लोग यहाँ पर आए थे, अजय जी हैं, रजित सिंह जी हैं, दीपक सिंह जी हैं, मैं तमाम लोगों को प्रभात खबर की ओर से इस घर का, इस समाज का एक लड़का होने के नाते मैं पहले तो आपको आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इस दुख की पीड़ा को, इस विकृति को, इस सामाजिक जो विकृति आई है, इसकी एक सोच को आगे कैसे हम इसको विकृति को खत्म कर सके, इसके लिए आपने पहल शुरू किया है। ये दो चीज हम लोगों में विलुप्त हुआ है। और गजेंद्र जी तो बड़ी अच्छी बात बोली कि पहले एक आड़ी से तो पानी चलता था तो पूरे पौधे से पड़ जाते थे, अब गमला में वो पानी जा रहा है। ये घर में बातें ये शुरू हुई है, और ये विकृतियां पिछले 2-3 दशक से बहुत ज्यादा हुई है, उसके पहले चलता था। लेकिन जब ये हाईटेक समय आया, जब एजुकेशन का दौर बहुत तेजी से भाग रहा है, एकेडमिक माहौल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और बच्चों को आप अंकों की भाग दौड़ में सिमट कर छोड़ दिए हैं, बच्चे के बीच अब प्रतिस्पर्धा चल रही है कि आप उसको कट ऑफ मार्क्स आप 90% लाना है, तभी आपको दिल्ली के किसी कॉलेज या किसी स्कूल में एडमिशन होगा। तो बच्चा घर के पहले संस्कार को भूलेगा, किताबों के भागदौड़ में वो सारे माँ बाप, दादा परदादा सबको भूलते चला जा रहा है। ये घर की संस्कार पहले हम लोग अपने आप संस्कार को पहले घर में हमने खत्म किया है। आप अपने बच्चे को, कितने बच्चे का नाम, किसको अपने दादा का नाम, परदादा का नाम, चाहे उसके जो खानदान की जो गढ़ियां हैं, वो घर में कितने बच्चे को आज मालूम है। अब बच्चियां पढ़ रही है बाहर में, इन्फोसिस में जा रही है, अमेरिका में पढ़ रही है, नागपुर में पढ़ रही है, कानपुर में पढ़ रही है, हर एक बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके दाखिला लेकर और वहां जाकर बड़ी पढ़ाइयां पढ़ रहा है। अब माँ बाप की जरूरत कहां पर है, देख लीजिए। पहले थे संयुक्त परिवार की तो परिभाषा ही खत्म हो गई। हम लोग भी बच्चा अपने माँ बाप के साथ बिताए। जब घर में कभी संडे को जब बाजार होता था तो सप्ताह में एक दिन कभी मीट मछली आता था, तो पूरे परिवार जब बैठकर खाते थे, वो जो मजा था, आज वो अगर आप अकेले बैठकर अपने बच्चे और अपने वाइफ के साथ बैठकर खा रहे हैं, वो मजा आपको घर में नहीं मिलेगा जो एक संयुक्त परिवार के बीच में बैठ खाने का जो मजा मिलता था। ये संस्कृति विलुप्त हुई है घर में, और ये विलुप्त का कारण क्या है? आज बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर। मैं बोल रहा हूँ, बड़ी मार्मिक बात बोल रहा हूँ, इसलिए कि मैं भी इस घर से जुड़ा हूँ, समाज से जुड़ा हूँ, और हम लोग भी दैनिक दिनचर्या में इन चीजों को फेस करते हैं। और अखबार के नाते तो मैं और तमाम चीज फेस करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे पाठक मेरे पास आते हैं, दुख पत्र लिखते हैं, बैंक से पत्र भेजते हैं, और वो पीड़ा बताते हैं कैसे 943 के तहत लोगों ने नौकरी लिया अपने फादर का, और कैसे उस घर में जब फादर का नौकरी लिया तो कैसे उस घर में वो पत्नी और उसके बच्चे सिमट गए, बाद में भाई बहन और माँ बाप वो किराने हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे केस हैं कि माँ बाप को भोजन नहीं मिलता है, और बहुत सारे ऐसे केस हैं कि माँ बाप ने बेगमों में भीख नहीं मांगा है। ये बेगमों का आंचल में भी ये हुआ है। ये बिजली बोर्ड जो महीना में मेरी औकात को देखते हुए जो राशि तय करेगा, मैं आजीवन जब तक जिंदा रहूंगा अपने राशि को देने का काम करूंगा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। और मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं इस सामाजिक संस्था को कि आपने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया, ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, आपने मेरे जो पीड़िता को जो यहाँ पर आई थी, जिसको हम लोगों ने सम्मानित किया, केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने वो बैठी, वो जो मदद हुआ वो झारखंड में किसी संस्था ने उसको मदद नहीं किया। ये आपने जो ब्लड बैंक लगाया वो झारखंड में लगा, जो डॉक्टर रहे थे वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि 150-200 की जगह कैसे 300 यहाँ पर ब्लड बैंक देने वाले लोग आ गए। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कर्मभूमि है, ये बिंदुश्री
सुधीर दुबे जी की कर्मभूमि है, ये रमादान बाबू की कर्मभूमि है और श्रमिक नेता के क्रोधा शफीक खान की कर्मभूमि है। और हम लोग महसूस कर रहे हैं कि इसी क्षेत्र में हम लोग पैदा नहीं हुए और इनके संस्कार विचार कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर भी पनपते हैं। और यही कारण है कि हम लोग भी जिस क्षेत्र में पैर रखते हैं तो वहां पर हम लोग इसलिए कहीं हम लोग सफल होते हैं कि हम लोग में कोई छल, हम लोग किसी की सेवा के लिए समाज में आगे बढ़ते हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये संस्था जो शुरू किया है, ये अजूबा झारखंड का अजूबा वृद्धाश्रम बनेगा और ये कभी बंद नहीं होगा और इसमें बढ़ चढ़कर हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राकेश वर्मा जी। इसके बाद उसको आगे बढ़ा है और बहुत संस्थाएं खुल गई हैं, वो जो है अपना रोजगार का साधन और अपना पैसा बनाने का जो है वो संस्था का साधन बना ली है। हम स्वस्थ है उसको एक आशा हमने सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि हमने देखा कि ये जो ओल्ड एज होम बनाने की आपने बात सोची है, आज की परिस्थिति की बहुत बड़ी जरूरत है। हम भले ही अपनी संस्कृति पर नाच करें कि ऐसा होता था ऐसा होता था, आज की परिस्थिति में हम आज विचार कर रहे हैं, आज की जरूरत है ये ओल्ड एज होम ये बनना चाहिए। और ताकि लोगों में एक ये हो कि है कोई घर वाला अगर पिताजी को तंग करेगा, माँ को तंग करेगा, तो माँ और बाप को ये हिम्मत कम से कम वो दो बात बच्चे को बोल सकते हैं, अगर तुम नहीं देखोगे तो हमारे लिए है जगह। लेकिन अगर कहीं जगह उसका नहीं है तो वो बेचारा डर करके दुबक जाता है, वो जो वृद्ध जो है दुबक जाते हैं, तो माँ दुबक जाती है बच्चे से। हम देखिए, हम यहाँ नाम नहीं लेना चाहते हैं, हम जहाँ रहते हैं फेस्टिव कॉलोनी में, वहाँ कई घरों में मैंने देखा और लगता है हम लोग तो उसको आश्रय, एक आदमी कितना लोगों को आश्रय दे सकता है, कोई दे नहीं सकता है, कोई संस्था ही कर सकता है और इस संस्था की जरूरत है। इतना ही बात कहते मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और अंत में पुनः जो है आपको पूरी तरह से सहयोग देने की जो है वचन देता हूँ। आपके साथ में कंधा से कंधा मिला करके आगे बढ़ूंगा और इस होम को बनाने के लिए, इस आश्रम को बनाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री भागीरथ शर्मा जी। मैं गॉड इज वन चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से आपको, यहाँ बैठे अतिथियों को और पूरे समाज को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने विश्वास व्यक्त किया है वो हम लोग उस पर पूरा खरा उतरेंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि यह काम हम लोग ठीक ढंग से निभा सके आपके सहयोग के द्वारा। अब मैं श्री सुजीत कुमार घोष जी से आग्रह करूँगा कि वो दो शब्द अपने यहाँ रखें, अपने कीमती सुझाव में। श्री सुजीत कुमार घोष। आज के इस विशेष बैठक जो सभा में तब्दील हो गई है कि अध्यक्ष हमारे आदरणीय मास्टर साहब जमुना बाबू, मंचासीन हमारे बड़े भाई मधुसूदन जी देवता बने, साथियों देर के लिए थोड़ी क्षमा मांगता हूँ। ऐसे आप चर्चा में सुने होंगे, चलकरी पुल में एक आदमी गिर गया था, राकेश जी ने उसको छाप दिया। तो राकेश जी के छापने के बाद जानते हैं कि फिर उसका और मन तो बढ़ जाता है, हम लोग को बुलाहट होने लगता है। हम लोग गए और वहाँ अभी भी चलकरी गेट में कहने से कम 4-5 आदमी होगा, इसी तरह लाश उठाया गया, मैंने से समझौता था और इसीलिए मैं उपस्थित किया। बैठक में शुरू से ही इससे साथ हूँ। कभी आपके पैरों के बहुत बड़े फनाट मैं नाम लेना नहीं चाहता, उनसे मैंने प्रस्ताव दिया था कि आप जो है इतना काम कर रहे हैं, एक वृद्धाश्रम बनाने का प्रयास कीजिए। और उन्होंने कहा था कि नहीं, जल्दी से लेकर पेट्रोल तक पे कहीं जगह देखते हैं। और बहुत लंबा चौड़ा प्लानिंग की बात हुई थी, लेकिन वो सफल नहीं रहा। इसके लिए मेरे साथी हैं, जानते हैं, इसी में हम बैठते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। जब रिटायर्ड आदमी रिटायर्ड आदमी का जो ये होता है अवसर प्राप्त करने का जो समारोह सोशल मनाता है, उसमें हम लोग कहते हैं कि जो भी साथी आप रिटायर कर रहे हो, अपना पैसा अपने नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर, बेटे के नाम पर मत रखें। जो बाहर जब रिटायरमेंट में है वो लोग भी ये काम गलती से नहीं करें।
लेकिन वैसे लोग जिन लोगों का कोई सहारा नहीं है, पेंशन नहीं है, आपका कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, कोई मददगार नहीं है, वैसे लोगों के लिए ये वृद्धाश्रम है। और वैसे लोगों का मदद करना हम समझते हैं कि समाज का सबसे बड़ा काम है। इससे बड़ा काम कुछ हो ही नहीं सकता है। आदमी सब कुछ सोचता है तो ओल्ड एज के लिए सोचता है, धन इकट्ठा करता है, बहुत अपने जीवन में बहुत तरह का कर्म करता है, कुकर्म करता है, कभी इस ओल्ड एज होम के लिए। अगर ये खत्म हो जाए तो हम समझते हैं समाज में पहले में बहुत सी कुरीतियां भी खत्म हो जाए, लोग अच्छे कर्म करने लगे कि चलो कहीं कुछ नहीं है। इस इलाके के तो लोग जो अगल बगल के लोग ये सोचेंगे ना मैं कहीं कुछ नहीं होगा तो ओल्ड एज होम में चले, चलो वो दे रहा था एग्जाम, तो रात को वहाँ होटल में जहाँ ठहरा हुआ था महुआ रेस्ट हाउस में, उसके मालिक ने कहा कि चलिए कल तो आपका एग्जाम नहीं है, घूम के आते हैं एक ओल्ड एज होम में। देखा तो एक अमेरिका की डॉक्टर लेकर के आ गए, यहाँ हजारीबाग में ओल्ड एज चलाते हैं, आज भी चलाते हैं। हम देखा वहाँ एक वृद्धा महिला मिली, बोली कि मेरे बेटा पतोहू दोनों आपका डॉक्टर है यूएसए में, अमेरिका में, और लेकिन हम नाती का पोता का केवल देखने के लिए तड़प रहे हैं, हमको ना ले जा रहा है ना यहाँ आकर के पोता को दिखा रहा है पोता। तो ये तो आज जो कुसंस्कार जिसकी चर्चा राकेश जी ने कर रहे थे मेरे आने के पूर्व ही, मैं सुनते हुए आया कि ये जो लोगों में प्रवृत्ति हो रहा है, हम लोग तो बड़े शौक से करते हैं कि मेरा बेटा तो इंजीनियर कर रहा है, तो मेरा बेटा तो डॉक्टरी कर रहा है। अरे क्या कर रहा है, उसका संस्कार दो। आप संस्कार नहीं दोगे वो तो इंजीनियर बन जाएगा, चल जाएगा कहीं विदेश बस जाएगा, कहीं इधर भारत में भी हैदराबाद बेंगलोर बस जाएगा, आप कहाँ रहोगे सोचो। इसलिए संस्कार विहीन लड़कों को उच्च शिक्षा देने का भी कोई मतलब नहीं होता। विवेकानंद ने कहा पूरे विश्व को बदलने के लिए 10 आदमी चाहिए, इसलिए बहुत आराम से कर सकेंगे। मेरे मित्र भागवत जी हैं, आपके इस डेढ़ के साथी और यहाँ देवता भी आएगा, चाहे कि शिष्य से जो कुछ कराएंगे इसमें कोई दो राय की बात नहीं। हम पुनः आप सबों का देते हैं और उदय जी की शुभकामनाएं।